हमारा टॉपिक है कार्बन कंपाउंड। इसमें हम देखते हैं वर्सैटिली नेचर। वर्सैटिली नेचर में कार्बन में दो प्रकार के नेचर दिखाए जाते हैं। एक तो है श्रृंखलन, कैटिनेशन बोलते हैं जिसे हम, जिसके अंतर्गत रिंग और चेन कार्बन बनाता है, वह है श्रृंखलन, कैटिनेशन। दूसरा है टेट्रावैलेंस, चतुस्संयोजकता बोलते हैं जिसे हम। इससे क्या होता है, चार से जुड़ने की प्रॉपर्टी आती है। जो चार से जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंस, चतुर्संयोजकता। तो दो प्रकार के दिखाता है ये, एक टेट्रावैलेंस, दूसरा कैटिनेशन। कैटिनेशन से रिंग और चेन बनती है कार्बन में, और जो चार से जुड़ता है वो टेट्रावैलेंस के द्वारा जुड़ता है, प्रॉपर्टी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? कौन सी प्रकृति कार्बन की? चतुष्फलकीय प्रकृति। वो दी गई ली बेल तथा वांट हाफ के द्वारा। ली बेल वांट हाफ के द्वारा चतुष्फलकीय प्रकृति दी गई कार्बन की। नेक्स्ट, सभी तत्वों में से कार्बन श्रृंखलन की अधिकतम क्षमता प्रदर्शित करता है, क्योंकि कार्बन में क्या होता है, सीसी आबंध उच्च सामर्थ्य का होता है। सीसी आबंध सामर्थ्य उच्च होता है। सीसी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इज हाई। जो उसमें बताया गया है क्वेश्चन में, जो कार्बन है वो श्रृंखलन दिखाता है, किसके द्वारा दिखाता है, कैटिनेशन के द्वारा दिखाता है, श्रृंखलन बोलते हैं। उसका कारक किस कारण होता है, वह उच्च आबंध ऊर्जा कारण। कितनी होती है ऊर्जा? 348.4 किलो जूल प्रति मोल होती है। और जो श्रृंखलन है, ये कार्बन परमाणु आपस में सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़कर एक लंबी श्रृंखला या रिंग बनाने की क्षमता को श्रृंखलन कहते हैं। तो कार्बन परमाणु आपस में क्या जुड़ते हैं? सहसंयोजी बंध से याद रखेंगे हम। और इसमें क्या बना रहे हैं? रिंग बना रहे हैं और श्रृंखलन बना रहे हैं कैटिनेशन में। उच्च आबंध ऊर्जा है इसकी, यानी कि आबंध सामर्थ्य उच्च होता है, 348.4 किलो जूल प्रति मोल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एथेनोइक एसिड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम जानते हैं, कौन सा अम्ल सबसे प्रबल है? तो उसमें पूछा है सबसे प्रबल अम्ल पूछा है, सबसे प्रबल अम्ल, अम्ल सबसे प्रबल है। तो अम्ल कौन सा सबसे प्रबल है? वो है CH3COOH, CH3COOH, जिसे हम एथेनोइक एसिड कहते हैं। सिरका भी बोलते हैं इसको, एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं इसको। ये सबसे प्रबल अम्ल है, याद रखेंगे, एसिटिक एसिड। उसके बाद जो ऑप्शन में लिखा हुआ है H3PO3, ये है फॉस्फोरिक अम्ल। H3PO3 फॉस्फोरिक अम्ल। इसकी संरचना है, यह है HP डबल बॉन्ड O, ये OH, ये OH। इसमें दो OH समूह है, एक ये है, एक ये है, इसलिए दो OH ग्रुप है इसके अंदर, इसलिए कहता है द्विक्षारीय अम्ल है। ठीक है। एक हमारे पास होता है फॉर्मिक अम्ल, जिसको हम मेथेनोइक एसिड कहते हैं, मेथेनोइक एसिड कहते हैं। HCOOH इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है एथेनॉल। एथेनॉल, इसके बारे में जानते हैं हम, एथेनॉल के। एथेनॉल, देखो जो एथेनॉल है ये क्या है, एक अल्कोहल है, याद रखेंगे, अल्कोहल है। इसको हम, एथेनॉल को हम एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। कौन सा अल्कोहल? एथिल अल्कोहल। एथेनॉल को एथिल अल्कोहल, अल्कोहल, जिसका सूत्र क्या होता है, C2H5OH। ठीक है। और देखें जो ये एथेनॉल है, जिसको हम अल्कोहल कह रहे हैं या एथिल अल्कोहल कह रहे हैं, जिसका सूत्र C2H5OH है, जब भी पीने की बात आती है, किसकी बात आती है? पीने की, तो हम इसको ही पीते हैं, पीने योग्य यही है। क्या है? एथिल अल्कोहल, पीने योग्य है, एथेनॉल कहते हैं जिसको हम। ठीक है। ये क्या काम करता है,
जब हम इसे अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, अधिक मात्रा में, तो यह चयापचयी यानी कि मेटाबॉलिक प्रक्रिया को मंद कर देता है। याद रखेंगे, मेटाबॉलिक प्रक्रिया को कौन मंद कर देता है? एथिल अल्कोहल, एथेनॉल, जिससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हानि या अवनति पहुंचती है। और जो एथेनॉल है इसी को हम पेट्रोल में मिलाते हैं। ठीक है, पेट्रोल मिला के गाड़ियों में गिरेंगे अपनी, और क्या गिरेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है, गाड़ियों में ईंधन की भांति इस्तेमाल भी किया जाता है। और जो एथेनॉल है ये, इसका उत्पादन हम कहाँ से करते हैं? गन्ने के रस से। याद रखेंगे, गन्ने के रस से। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम है एसिटिक अम्ल, जिसको हम देसी भाषा में सिरका बोलते हैं, CH3COOH। इसका जो उपयोग करते हैं हम सफाई करने में, अचार बनाने में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, सोप एंड डिटर्जेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, साबुन का उत्पादन होता है ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया से। साबुन वसा, तेल या उनके फैटी एसिड से बनता है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण, याद रखेंगे कैसे लवण है, सोडियम और पोटेशियम लवण है। और साबुन का सामान्य सूत्र क्या है? साबुन का सामान्य सूत्र है RCOONA, याद रखेंगे। और यह समीकरण हमें याद रखनी है साबुन बनाने की, CH2OCOR, CHOCOR, CH2OCOR, इसे है ट्राई ग्लिसराइड। इसके भी क्रिया कराते हैं हम NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं जिसको हम। ये बन गया ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला याद रखना है हमें, CH2OH, CHOH, CH2OH। और क्या बनेगा ग्लिसरॉल के साथ? साबुन, RCOONA, 3 RCOONA प्लस हीट, ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का सह उत्पाद है? तो वह है ग्लिसरीन, यानी कि जो साथ में बनता है, ग्लिसरीन बनता है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है। मतलब एंटीसेप्टिक गुण किसके कारण आता है? वो आता है बिथियोनाल के कारण। बिथियोनाल मिलाते हैं हम साबुन में, जिसमें एंटीसेप्टिक गुण आ जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन लंबी श्रृंखला वाले के सोडियम या पोटेशियम लवण है। किसके सोडियम पोटेशियम लवण है? वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के। याद रखेंगे, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें फंक्शन ग्रुप भी चलेगा, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी आ जाएगा, यहाँ तक का आ जाएगा। इसमें देखें, जो हाइड्रोकार्बन है, यह हमारे पास जो है हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक तो खुली श्रृंखला वाले, दूसरे बंद या चक्रीय श्रृंखला वाले। जो खुली श्रृंखला वाले हैं ये दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड। जिसमें सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं, जिन्हें हम एल्केन कहते हैं, एल्केन +2 है। और नॉन सैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले आते हैं, जिन्हें एल्कीन एल्काइन कहा जाता है। एल्कीन का फॉर्मूला हमने देखा ही है, एल्काइन -2। और कभी कभी हाइड्रोकार्बन को हम 3 प्रकार बता सकते हैं इसके, जैसे कि हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार, संतृप्त, असंतृप्त, एरोमेटिक। संतृप्त एल्केन +2, असंतृप्त डबल बॉन्ड एल्कीन, और एरोमेटिक में एल्काइन कहा गया है। ठीक है। तो वह भी सही है जो 3 प्रकार बताए गए हैं, और यह भी सही है, सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड। दूसरी तरफ हम देखें
जो बंद या चक्रीय श्रृंखला वाले हैं इसमें इस तरह के आते हैं, इनकी श्रृंखला बंद होती है, जैसे ये सब बंद है। इसका नाम साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है। अभी इनका नामकरण करेंगे आगे। फिर ये आगे जाके ये दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या होता है, इसमें 3 से अधिक होते हैं, 3 से अधिक कार्बन परमाणु का चक्र, वो एलिसाइक्लिक कहलाएगा। जैसे ये साइक्लोहेक्सेन, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 से अधिक हो गए तो एलिसाइक्लिक कहलाएगा। दूसरी तरफ जो एरोमेटिक है इसमें एक बेंजीन चक्र जरूर होगा, याद रखेंगे। जैसे ये बेंजीन, ये नेफ्थलीन का सूत्र है, इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से बनाएंगे 2-3 बार, ये द्विचक्रीय है। उसके बाद अब हम देखते हैं IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण, इसमें हमें नामकरण में हमें सबसे पहले जो फॉर्मूला चलेगा हमारे पास, उपसर्ग सबसे पहले आएगा जिसे हम प्रतिस्थापी बोल लेंगे, जिसके अंतर्गत फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आएंगे, और भी आएंगे, अभी आगे देखेंगे। रिंग प्लस रिंग, अगर रिंग है तो साइक्लो शब्द इस्तेमाल करेंगे हम, प्लस कार्बन गिरेंगे, C1 है, C2 है, C3 है, जितने भी है मैथ है प्रोप सारा नाम आ जाएगा। उसके बाद बॉन्ड आएगा जिसे हम प्रत्यय वन कहेंगे, सिंगल है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। उसके बाद जो नाम आएगा प्रत्यय 2 आएगा, इसमें हम क्रियात्मक समूह लेंगे, क्रियात्मक समूह, जिसमें OH आल, CHO अल, COO आन, COOH ओइक अम्ल, और भी हैं। तो जो सबसे पहले उपसर्ग है हमारे पास प्रतिस्थापी हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनके अलावा और भी हैं, उनका नाम जान लेते हैं। जैसे ये तो हो गया आयोडो, उसके बाद है ये NO, जिसे नाइट्रोसो बोलते हैं, नाइट्रोसो, N डबल बॉन्ड N, यह है हमारा डाई एजो, OCH3, यह है हमारा मेथॉक्सी, OC2H5, इसको बोलते हैं हम एथॉक्सी, क्या बोलते हैं, एथॉक्सी। NO2, जिसे बोलते हैं हम नाइट्रो। NH2, जिसको बोलते हैं हम एमिनो, और OH, जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सी। ये हमारे जो हैं प्रतिस्थापी हैं सारे, यानी कि उपसर्ग, नाम याद रखेंगे इनके, ये उपसर्ग हैं। उसके बाद जो हमें याद रखना है, ये C1 C2 C3, इनकी पूरी लिस्ट है, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। C1 मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, 10 तक बहुत है बस। उसके बाद बॉन्ड देखेंगे हम, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। उसके बाद आता है हमारा क्रियात्मक समूह प्रत्यय, जो सबसे आखिरी में लगता है। इसमें OH है आल, CHO है अल, C डबल बॉन्ड O है आन, C डबल OH है ओइक अम्ल। ये और भी हैं, आइए जानते हैं और के बारे में। ये अल्कोहल था OH आल, जिसे हमने लगाया, एल्डिहाइड है CHO इसे अल लगाया हमने, C डबल बॉन्ड O है कीटोन, इसे आन लगाया हमने, C डबल OH है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं हम, ओइक अम्ल लगाएंगे इसमें नाम, एस्टर C डबल OR, एल्किल OH लगाएंगे इसमें, COCl, इसे बोलते हैं अम्ल क्लोराइड, इसमें क्या लगाएंगे हम नाम, आयल क्लोराइड, अम्ल एमाइड, इसमें लगाएंगे हम CONH2 उसका जो होगा समूह नाम, अम्ल एमाइड है इसका, और लगाएंगे क्या नाम हम, एमाइड, याद रखेंगे CONH2 एमाइड। C ट्रिपल बॉन्ड N, ये नाइट्राइल होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल जो नाम लगेगा, और ये नाइट्राइल ही है इसका नाम, वो नाइट्राइल भी इसका बाद लगाएंगे। इसके बाद है एमीन NH2, ये एमीन ही लगाएंगे इसका नाम। थायोल है SH, ये थायोल ही लगाएंगे।
नेक्स्ट अब हम नामकरण की तरफ बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। पहले उपसर्ग आएगा, फिर रिंग आएगा, फिर कार्बन नंबर आएगा, फिर बॉन्ड प्रत्यय आएगा, फिर प्रत्यय आएगा क्रियात्मक समूह वाला। इसके हिसाब से लगाएंगे हम सीरीज में। आइए देखते हैं क्वेश्चन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। सबसे पहले हम देखेंगे उपसर्ग। उपसर्ग इनमें से कोई जुड़ा हुआ है इसमें? नहीं है। प्लस रिंग इसमें बंद है, ऐसे करके कोई बंद है ये ना, वो भी नहीं है ये। फिर कार्बन गिनो, कितने कार्बन है इसमें? 3। 3 के लिए क्या आएगा? 3 कार्बन है, प्रोप। प्लस बॉन्ड इसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? एन। प्लस प्रत्यय, प्रत्यय को जुड़ा हुआ नहीं, जुड़ा हुआ प्रत्यय काटा बना दिया हमने क्रियात्मक समूह। तो इसका नाम क्या आएगा? प्रोप एन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CH2। देखो ये बंद हो गया, यानी कि रिंग बन गया ये। अब हम फॉर्मूले के साथ में देखेंगे। उपसर्ग कोई जुड़ा हुआ है ही नहीं इसमें, रिंग है इसमें, रिंग पर राइट लगा दिया हमने, साइक्लो लिखा हमने। प्लस कितने हैं ये कार्बन? 3 है, इसलिए प्रोप लिख दिया। प्लस बॉन्ड है सब में सिंगल सिंगल, एन लगा दिया। प्रत्यय है नहीं इसमें कोई भी जुड़ा हुआ। प्रत्यय से मतलब इस प्रकार का कोई समूह, OH CHO CO HCOOH। अब इसका नामकरण कर दीजिए बस। तो रिंग के लिए साइक्लो, ये प्रोपेन हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया इसका नाम। नेक्स्ट देखते हैं हम। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें क्या है, हमारे पास हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग हम करने का जो हमारे पास सूत्र है वो क्या है? देखो हमारा फॉर्मूले में उपसर्ग था, बॉन्ड था, प्रत्यय था। तो इधर से करेंगे हम नंबरिंग। प्रत्यय है तो प्रत्यय से करेंगे पहले, बॉन्ड है तो बॉन्ड से करेंगे, उपसर्ग है तो उपसर्ग से करेंगे। सिर्फ नंबरिंग की बात हो रही है यहाँ पर, इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे। तो हमारे पास ये है, अगर हम इधर से करें इसकी बॉन्डिंग 1 2 और 3, यहाँ से हमने बॉन्ड को कौन सा नंबर दे दिया? 1। अगर हम इधर से करें बॉन्डिंग 1 2 और 3, यहाँ से इस बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा? 2। तो हमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड कम नंबर देने हैं, बस याद रखना हमें। तो इसलिए हमें ये तो लेने के नहीं, हम ये वाली नंबर ही लेंगे 1 2 3, ये सही है हमारी। तो हम अब आ जाओ। उपसर्ग सबसे पहले देखेंगे, है नहीं कोई भी इसमें। सेकंड नंबर पे हमारा रिंग, रिंग भी नहीं है इसमें। थर्ड कार्बन कितने हैं इसमें? 3, 1 2 3 प्रोप। प्लस अब देखेंगे हम डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है? फर्स्ट पोजीशन पर है, तो डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं हम। और क्रियात्मक समूह कोई है नहीं इसमें, यानी कि प्रत्यय लगाते थे उसका। तो ये इतना नाम जोड़ो तो प्रोपीन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें क्या है, नंबरिंग करो इसे 1 2 3 4। ठीक, इधर से डबल बॉन्ड दूसरे पे आ गया। इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो 2 यहाँ बैठेगा हमारे पास, इधर से भी 2 पे आ गया। तो किधर से कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूले में डाल दिया हमने, नाम ही हो गया। नेक्स्ट अब ये है क्वेश्चन। इसमें क्या है, Cl जुड़ गया, और Cl हमारा क्या होता था? उपसर्ग। याद रखें क्या होता था? उपसर्ग। ये जुड़ गया, सबसे पहले नाम इसका ही आएगा उपसर्ग का। तो जब उपसर्ग जुड़ गया, सबसे पहले नाम इसका आएगा। तो होल में डाला हमने, उपसर्ग है राइट, रिंग नहीं है काट दिया। कितने कार्बन है? 3, 1 2 3, 3 कार्बन। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्रियात्मक समूह कोई है नहीं, उसका प्रत्यय जुड़ने का नहीं, उसे काट दिया हमने। और उपसर्ग को भी हम कम ही नंबर देंगे, याद रखेंगे। तो इधर से लेना पड़ेगा 1 2 3 हमें, तभी तो कम नंबर मिलेगा इसे। तो उपसर्ग कौन से पोजीशन पर है? 1 क्लोरो प्रोपेन, तो 1 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, इसे हम गिनती देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, बिल्कुल एक पोजीशन पर आ गया ये, कम नंबर देने हमें। इधर से थोड़ी देंगे 1 2 3 4, तो 3 पे बैठेगा ये, वो गलत हो जाएगा हमारे पास। तो उपसर्ग है नहीं कोई, रिंग भी नहीं है कोई। कितने हैं ये? 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता था? आइन। कौन सी पोजीशन पर है ट्रिपल बॉन्ड? 1 पोजीशन पर, 1 आइन। प्रत्यय इसमें है नहीं कोई क्रियात्मक प्रत्यय, तो इनका नाम जोड़ दो, ब्यूटाइन हो गया। नेक्स्ट अब ये है क्वेश्चन।
ये हमारे पास उपसर्ग है इसमें जुड़ा हुआ, याद रखेंगे। उपसर्ग पहचान लो पहले, सबसे पहले उपसर्ग आएगा नाम में, खाली नाम में, गिनती में नहीं, नंबरिंग में नहीं। नंबरिंग में कैसे चलेंगे, ऐसे पत्ते देखेंगे है तो प्रत्यय से लगाओ, बोंड देखेंगे बोंड है तो बोंड लगाओ, उपसर्ग है तो फिर उपसर्ग लगाओ। तो ये दोनों तो है ही नहीं इसमें, तो उपसर्ग के हिसाब से करेंगे। मान लो ये भी ना होता ये भी ना होता, बोंड होता तो बोंड के हिसाब से करते। मान लो उपसर्ग है नहीं, ये दोनों हैं, तो फिर यहाँ इसके हिसाब से करते। तो इसमें लगाओ भाई। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूले इसे नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 और 3, इस सबसे कम नंबर देने हमें। तो एक क्लोरो, चेन है नहीं इसमें, ओ सॉरी ये चेन बन रही है, एक बंद चेन, इसलिए साइक्लो शब्द इस्तेमाल करेंगे हम। प्लस कार्बन 3 है, प्रोप आ गया, सिंगल बॉन्ड है, एन आ गया, प्रत्यय कोई है नहीं, एक क्लोरो साइक्लोप्रोपेनियम हो गया इसका। नेक्स्ट, अब ये है क्वेश्चन, इसे हमने मार्क कर दिया, प्रत्यय है, ठीक है। अब नंबरिंग में हम प्रत्यय को भी कम नंबर देंगे, तो 1 2 3 जैसे डाल दिया हमने, एक नंबर मिलेगा भाई से, ठीक। अब जो ये OH है, ये अभी समझ में नहीं आ रहा, प्रत्यय की तरह इस्तेमाल, उपसर्ग की तरह इस्तेमाल करें इसे या प्रत्यय की तरह। तो इसमें उपसर्ग की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया, इसे प्रत्यय की तरह इस्तेमाल किया गया है, जो क्रियात्मक समूह था हमारा, ठीक। क्रियात्मक समूह था हमारा, ये लिखा हुआ है, ठीक है, आखिरी में आएगा है नेमिंग। तो कम नंबर देंगे, 1 2 3 डालिए नंबर। देखो उपसर्ग कोई है नहीं इसमें, बंद भी नहीं है चेन, साइक्लो भी नहीं आने का इसमें। कितने कार्बन है, 3, प्रोप आ गया, सिंगल बॉन्ड सब में एन आ गया। OH है, इसके लिए आ लगाते थे, कौन सी पोजीशन पर है, 1 पे, तो 1 आल पर नाम जोड़ दो, प्रोपेन 1 आल, इसे हम प्रोपेनॉल कह दो। अगला क्वेश्चन, अब इसमें क्या है, 2 जुड़ गया हमारे पास, और ये क्या है, उपसर्ग। तो कम नंबर देंगे उपसर्ग को हम, इधर से देंगे, इसलिए 1 2 3 4। तो 1 और 2 डाई, 2 के लिए डाई क्लोरो, और रिंग है नहीं, काटा कर दो, ब्यूट, तो चेन है नहीं, इसलिए रिंग काट दिया हमने। कितने कार्बन है, 4, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है, एन, प्रत्यय कोई है नहीं इसमें, तो 1 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन नाम हो गया इसका। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 2 आ गए हमारे पास उपसर्ग, दोनों उपसर्ग हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इस दोनों में उपसर्ग है तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर कम देने पड़ा, नंबर कम देने हैं उपसर्ग को। देखो 1 2 3 4 5, उपसर्ग को कितना नंबर मिला है यहाँ पे, 2। अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, तो इधर 3 नंबर मिल रहा है, तो अधिक हो गया, इधर से 2 मिल रहा है उपसर्ग को। उपसर्ग देखने हैं बस हमें, खाली क्या देखने हैं हमें, उपसर्ग। यहाँ 2 नंबर मिल रहा है उपसर्ग को, तो इधर से ले लेंगे हम। तो सबसे पहले उपसर्ग का नाम लिखा जाएगा फॉर्मूले में हमारे पास, ठीक है। और ये है क्लोरो, ये है ब्रोमो, तो अल्फ़ाबेट में अंग्रेजी में कौन से पहले आता है, ब्रोमो पहले आता है। तो 3 ब्रोमो और 2 क्लोरो, रिंग है नहीं, काट दिया। कितने आए ये, 5, पेंट, सिंगल बॉन्ड है, एन, प्रत्यय कोई है नहीं क्रियात्मक समूह का, तो काट दो, तो ये पेंटेन हो गया, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। नेक्स्ट, अब ये है, इसमें यही प्रत्यय है, यही प्रत्यय है, यही प्रत्यय है, यही प्रत्यय है। अब प्रत्यय को हमें कम नंबर देने हैं, अगर इधर से चले हैं हम 1 2 3 4 5, तो प्रत्यय कौन सा नंबर दिया जा रहा है यहाँ पे, 2। इधर से चलें तो 1 2 3 4 5, इधर से 1 दिया जा रहा, सिर्फ हमें सॉरी प्रत्यय नहीं उपसर्ग है, तो ये भी उपसर्ग ही है। यहाँ पे से 2 नंबर दिया गया, इधर चल रहे, इधर से दिया गया, इस उपसर्ग को 1 नंबर दे दिया, तो ये सही है। अब अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में देखेंगे पहले कौन आएगा, पहले भाई ब्रोमो ही आ रहा,
तो ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे है? 4। 4 ब्रोमो, 1 2 3, 1 2 3, और 3 के लिए ट्राई शब्द और क्लोरो। यह आ गया उपसर्ग। रिंग है नहीं, काट दिया। कार्बन कितने हैं इसमें? 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, क्रियात्मक समूह को है नहीं प्रत्यय, बस जोड़ दो, पेंटेन हो गया ये। 4 ब्रोमो 1 2 3 ट्राइक्लोरोपेंटेन। अब देखते हैं उपसर्ग। कुछ उपसर्ग प्रतिस्थापी, जैसे ये मेथेन है CH4, इसमें से एक का हटा दो तो ये बनेगा मेथिल, इसे हम CH3 बोल लेंगे। ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसे हम एथेन बोलते थे। इसमें से एक का हटा दो, CH3 CH2, ये बन गया एथिल। इसी प्रकार कुछ और प्रतिस्थापी भी होते हैं, जैसे CH3 CH2 CH3, ये हमारे पास था, इसे हम बोलते थे प्रोपेन। इसको हम क्या बोलते थे? प्रोपेन। CH3 CH2 CH3। अब इसमें एक एच कम कर दो, CH3 CH2 CH, देखो यहाँ से एक एच कम हो गया, ये क्या बन गया? प्रोपिल। ये भी हमारा जो है उपसर्ग है। देखते हैं। अब जैसे ये है क्वेश्चन, इसमें हम, ये उपसर्ग है, सबसे पहले पहचान करेंगे ये उपसर्ग है। इसे कम नंबर देंगे अगर इधर से चलें हम, 1 2 3 4, इधर से 4 दिया जाएगा इसको। इधर चलते हैं 1 2 3, तो कम नंबर इधर से दिया गया है, तो ये सही है हमारे पास। सबसे पहले उपसर्ग का नाम लिखा जाएगा। ये मैथिल है, 3 मैथिल, रिंग है नहीं, काट दिया। कितने? 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन, प्रत्यय कोई है नहीं क्रियात्मक समूह वाला, तो हेक्सेन हो गया ये, 3 मैथिल हेक्सेन नाम हो गया इसका। अब जैसे ये है क्वेश्चन, इसमें क्या है? बंद है, एक रिंग बन रही है इसमें, ये उपसर्ग है। और सबसे पहले उपसर्ग का नाम लिखेंगे हम, तो इसे कम नंबर देंगे इधर, इसलिए यहीं से चलेगा। 1 2 3 4 5, तो 1 मैथिल, रिंग है साइक्लो, कितने हैं कार्बन? ये 5 के लिए पेंट, और एन क्रियात्मक समूह, यानी 1 मैथिल साइक्लोपेंटेन नाम हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब जैसे ये है, इसमें हमें पहले जो है मुख्य चेन बनानी पड़ेगी एक सीधी, तो हमने ऐसे इसे चेन बना ली, ठीक। अब ऐसे चेन बन गई, चेक कर लेंगे हम। इस कार्बन की 3 हिस्से, एक हिस्से, इस कार्बन की एक हिस्से, और एक हिस्से, एक हिस्से, एक हिस्से, 4 पूरी हो गई। इस तरह सबकी 4 4 पूरी हो रही हैं। इस तरह हम एक चेन बना लेंगे। और ये NH2 ये उपसर्ग है, सबसे पहले उपसर्ग आएगा, इसे क्या बोलते हैं हम? एमिनो। इसे अब नंबरिंग दो, इधर से नंबर दे देंगे, जैसे 1 2 3 4, कम नंबर मिल गया इसे। दो एमिनो, रिंग है नहीं है, काट दिया हमने। और कितने कार्बन है? 4, ब्यूटेन, शॉर्ट में नाम रख दिया, उपसर्ग कोई पत्ते है नहीं। अब ये क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, यूनिवर्सल बुक का। अब इसमें क्या है, हम पहले मुख्य चेन बनाएंगे। हमने ऐसे चेन बना ली एक। ऐसे चेन बनाने से फ़ायदा ये हुआ, ये हमें साफ दिख रहा, ये बन गया उपसर्ग, ठीक। और दूसरा ये आ गया बॉन्ड। अब हम गिनती करें तो कैसे करें? हमने चेन बना ली है, तो हम इधर से देखते हैं। इधर से पहले हमारे पास क्या आ रहा? बॉन्ड। तो हम बॉन्ड को देखेंगे, कम नंबर देंगे सबसे पहले। तो इधर से चलेंगे हम, 1 2 3 4 5। अगर हम इधर से चलते 1 2 3 4 5, तो उसे 3 नंबर दिया जाता। इधर से चल रहे तो 2 नंबर दिया गया, तो ये सही है, ठीक। होगी नंबरिंग सही बिल्कुल। उसके बाद हम इसका नाम, 3 मैथिल उपसर्ग जो है हमारे पास थर्ड पोजीशन पे है, चेन है नहीं, काट दिया। कितने कार्बन है? 5, ठीक है, पेंट कर दिया। और कौन सी पोजीशन पर है ये? डबल बॉन्ड 2 पे, तो 2 इन कर दिया, ये नाम हो गया इसका। इसे काट दो, पेंट 2 इन। कभी कभी हम इसे लिखेंगे 2 पेंटेन भी लिख सकते हैं, 3 मैथिल 2 पेंटेन हो सकता है इसका नाम, 3 मैथिल, इसे पहले ले आके लिख सकते हैं। अब हमें इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी, देखो बॉन्ड भी आया और प्रत्यय भी आया। हमने बॉन्ड लिया पहले गिनती में, हमने रखा यहाँ पे, प्रत्यय को हमने, उपसर्ग को नहीं रखा हमने, उपसर्ग भी आया और बॉन्ड भी आया।
अब लेकिन जब दोनों बॉन्ड एक साथ आ जाएं, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी, ऐसे में हम क्या करेंगे, दोनों एक साथ आए तब पहले नाम डबल का लिखा जाएगा, फिर थर्ड का लिखा जाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, यह है क्वेश्चन 58, इसमें डबल बॉन्ड भी आएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। अब हम नंबरिंग करें तो करें कहाँ से करें। अब नंबरिंग का हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या, सबसे पहले नंबरिंग करते थे हम, प्रत्यय देखते थे, फिर बॉन्ड देखते थे, फिर उपसर्ग देखते थे। बॉन्ड सबसे पहले क्या देखेंगे हम, डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, सिर्फ नंबरिंग में, नाम में नहीं, नाम की बात नहीं कर रहे अभी हम, ठीक, नाम की बात नहीं कर, नंबरिंग की। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो बॉन्ड है वो डबल और ट्रिपल है। अब देखें हम, डबल बॉन्ड पहले आ रहा है हमारे पास और फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो जो नंबरिंग है हम बॉन्ड को करेंगे तो बॉन्ड को सबसे पहले कम नंबर देंगे हम, कोई सा भी बॉन्ड हो। इधर से देगा अगर हम 1 2 3 4 5, तो इधर से हमारा बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहे हैं, इसे 5 मिल रहे हैं। इधर से करें 1 2 3 4 5, तो इस बॉन्ड को 1 नंबर मिल गया। तो बॉन्ड को कम नंबर दिए जाएंगे, सबसे पहले हमने बताया बॉन्ड को कम नंबर दिए जाएंगे। और नेमिंग में पहले डबल आएगा फिर ट्रिपल आएगा। तो बॉन्ड को कम नंबर देना हमारा मकसद है, चाहे वो कोई सा भी बॉन्ड हो, डबल हो या ट्रिपल हो, ठीक। और यहाँ से दे लिया हमने भाई, 1 नंबर पर आएगा ट्रिपल, बस बन गया। उपसर्ग कोई है नहीं, चेन भी नहीं है, कितने का बना, 5 पैंट। और सबसे पहले अब आएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, पहले आता है। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, 3 पे, 3 इन। फिर सिंगल बॉन्ड प्लस कौन सी पोजीशन पर है, 1 काइन, प्रत्यय कोई है नहीं, पैंट 3 इन 1 काइन। अब यह क्वेश्चन है 114, CH3 का ऑल्थराइज है CH डबल बॉन्ड CH2। इसको हमने ऑल्थराइज को हल्का सा अरेंजमेंट कर लिया, इसे यहीं रखा रहने दिया और 2 बचे उसको, इसे C के नीचे ला लिख दिया। CH3 एक हो गया, CH3 इसके ऊपर हो गया एक। अब ये हमने मुख्य चेन बना दी इसकी, ठीक। चेन बनाने से फ़ायदा ये हुआ, सेपरेट हो गया, अब गिनने में दिक्कत नहीं होगी। अब देखो बॉन्ड सबसे पहले हमारे पास आता है ये नंबरिंग में, बॉन्ड को कम नंबर देंगे, फिर उपसर्ग को देखेंगे अगर बॉन्ड नहीं है तो, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल से फर्क नहीं पड़ता, बॉन्ड को हमें कम नंबर देना। मान लो डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड भी है तो ट्रिपल बॉन्ड को देखा जाएगा, और डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बॉन्ड को देखना है, चाहे सिंगल को दो चाहे डबल को दो, कम नंबर देने में बस। तो इसमें हमें देखो, अगर इधर से चले हम 1 2 3 4, तो बॉन्ड को 3 नंबर दिया जाएगा। इधर से चलते हैं 1 2 3 4, तो 1 नंबर दिया गया, तो ये सही है हमारे पास नंबरिंग। तो कर दो बस। सबसे पहले 3 पोजीशन पे क्या आ रहा है, उपसर्ग, 3 3 डाईमेथिल, रिंग है नहीं, काट दिया। कितने कार्बन है, 4 ब्यूट। और कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पर है इन, डबल बॉन्ड इन आ गया बस, 3 डाईमेथिल ब्यूटीन नाम हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये है, इसमें हमें, ये तो उपसर्ग हो गया हमारे पास, और इसमें ये दे दिया इसने हमें क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह प्रत्यय। अब इसमें भी सी है, अच्छा इसका पता हमें नाम, आखिरी में ओई का हम लगेगा। अब जो इसका सी है ये भी काउंट होगा। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, हमने फॉर्मूला बताया आपको क्या, प्रत्यय से। अब प्रत्यय पहले आ गया, इधर से करेंगे नंबरिंग, प्रत्यय से शुरू करो भाई नंबरिंग। तो प्रत्यय तो यहीं से पास बैठ रहा है भाई, तो यहीं से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। और कार्बन काउंट होगा इसका। तो अब देखते हैं ये किस पोजीशन पर आ गया, मैथिल, रिंग यानी काट दिया, 4 कार्बन ब्यूट। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पर, दूसरी पर, इसलिए 2 इन आ गया, वही कम आखिरी में नाम। तो ये हो गया 3 मैथिल 2 ब्यूटिनोइक अम्ल। अब जैसे क्वेश्चन है OH, हमारा लग गया उपसर्ग, और ये क्रियात्मक समूह हो गया, इसके लिए हम प्रत्यय लगाएंगे। तो इसे कम नंबर देंगे, सबसे पहले भी प्रत्यय को देखेंगे हम, उपसर्ग को थोड़ी देखेंगे।
नंबरिंग में। अभी फॉर्मूला बताया हमने। सबसे पहले प्रत्यय को देखेंगे, फिर बॉन्ड को देखेंगे, फिर उपसर्ग को देखेंगे। बॉन्ड कोई सा भी हो, चाहे डबल हो, सिंगल हो, फर्स्ट हो, उससे सबसे कम नंबर देना हमें बॉन्ड को। तो यहाँ शुरू करा 1 2 3 4 5 लगा दो बस। सबसे पहले उपसर्ग का नाम आएगा, कौन सी पोजीशन पे, 4 4 हाइड्रोक्सी। रिंग यानी काट दिया, कितने हैं 5। और बॉन्ड देखो डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पर है, 3 पे, 3 इन। और इसका नाम ओइक अम्ल, सबको जोड़े 4 हाइड्रोक्सी 3 पेंटोइक अम्ल। उसके बाद कुछ इस तरह के हैं, ये बंद है, चैन है। उपसर्ग तो कोई है नहीं, चैन है तो साइक्लो। कार्बन कितने हैं 4, और सिंगल बॉन्ड सारे एन, क्रियात्मक समूह है नहीं, तो साइक्लोब्यूटेन हो गया इसका नाम। अब ये है 6 हैं इसमें, फिर साइक्लो लगाएंगे नाम सबसे पहले। उपसर्ग कोई है नहीं, काट दो। साइक्लो कितने हैं 6 के लिए, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन, साइक्लोहेक्सेन। अब ये है, इसमें एक क्रिया उपसर्ग लग गया, क्या लग गया, ये उपसर्ग। और सबको पता है क्या है, मैथिल। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम आएगा मैथिल। फिर साइक्लो सब लगाएंगे हम, रिंग है, कितने हैं ये 6, हेक्स। फिर आएगा सिंगल बॉन्ड है इन, और क्रियात्मक समूह में कोई है नहीं, साइक्लोहेक्सेन हो गया इसका नाम पूरा। जैसे ये है, तो उपसर्ग तो इसमें है नहीं, छोड़ दो। रिंग है साइक्लो, कितने कार्बन है 3, प्रोप, और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है एन, तो ये नाम हो गया इसका साइक्लोप्रोपेन। इसी प्रकार जैसे ये है CH2 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 CH3। अब इसमें ये लग गया उपसर्ग। अब देखो साइक्लोप्रोपेन था इसका नाम, अब प्रोपेन का क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा नाम। जब उपसर्ग लगता है या प्रोपिल हो जाता है नाम। तो सबसे पहले उपसर्ग का नाम आता था 1 साइक्लोप्रोपिल, इसका नाम हो गया 1 पोजीशन पे। कितने कार्बन है, ये 4, ब्यूटेन हो गया बस। ये काट रखा रिंग है नहीं, 1 साइक्लोप्रोपिन ब्यूटेन नाम हो गया इसका। अब हम कुछ अन्य चीज़ जान लेते हैं। लैक्टोज C12 H22 O11, मीठे जैसे चीनी में होती है लैक्टोज, C12 H22 O11। ग्लूकोज C6 H12 O6। ग्लिसरॉल C3 H8 O3। उसके बाद हम देखते हैं अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 और OH, CnH2n+1 OH अल्कोहल का सूत्र है ये। अब हम क्या करते हैं, जैसे ब्यूटेनॉल है, क्या है ब्यूटेनॉल, तो हमको क्या है ब्यूटाइल का फॉर्मूला बनाना है। ब्यूट का मतलब हमें पता है 4 कार्बन होंगे, तो यहाँ 4 दो, यहाँ 4 रखेंगे 4 C4, यहाँ 4 रखेंगे 8 और 1 9, तो C4H9 और OH है। ये हमारा ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला बन गया। ब्यूटेनॉल को ब्यूटाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इसी प्रकार मान लो प्रोपेनॉल का फॉर्मूला बनाना है हमें। प्रोप का मतलब कितना होता है, कार्बन 3, यहाँ रखेंगे 3, यहाँ रखेंगे 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, तो C3H7OH। प्रोपेनॉल को प्रोपाइल आइल लगा देंगे, बस प्रोपाइल अल्कोहल कहेंगे। जैसे मेथेनॉल, इसको मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। मैथ एक कार्बन होता है, मैथ में एक कार्बन है इसलिए एक ले लिए गए, यहाँ याद रखेंगे 3 आ जाएगा, और ये OH है C1H3OH, जिसे मैथिल अल्कोहल कहते हैं या मिथाइल अल्कोहल, CH3OH। उसके बाद है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सूत्र CnH2n+1 तो है ही, साथ में CHO है, याद रखेंगे। और अल्कोहल में क्या था, खाली यहाँ पर OH था, CnH2n+1 OH था अल्कोहल में, और एल्डिहाइड में CnH2n+1 CHO है। अब हमारे पास है ब्यूटल्डिहाइड बनाना हमें, ब्यूटल्डिहाइड। तो ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, तो हम यहाँ लेंगे 4, 4 की जगह हमें पे 3 लेना पड़ेगा क्योंकि यह एक पहले से ही है, तो 3 यहाँ लेंगे और 3 यहाँ रखेंगे, इसीलिए N की जगह 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, C3H7CH हो जाएगा। अगर हमें प्रोपेल्डिहाइड का बनाना हो फॉर्मूला, देखो प्रोपेल्डिहाइड, प्रोप में कितने होते हैं कार्बन 3, तो हमें यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा क्योंकि एक तो पहले से है ही यहाँ, तो 2 यहाँ लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे 5, C2H5CH होगा प्रोपेल्डिहाइड।
इसी प्रकार बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड ये बेंजीन रिंग बना दी हमने, CHO लगा दिया, या CCH5CHO लिख लो। अब है फॉर्मल्डिहाइड जिसे हम एल्डिहाइड भी कहते हैं, HC⋯OH, HC⋯OH या HCHO कह दो, इसे क्या कह दो, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड बनाना हमें, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड CH3CHO। अब बात करते हैं कीटोन की। कीटोन CnH2n+1 तो है, इसका होल्ट वाइज CO हो जाएगा, होल्ट वाइज CO, H2n+1 का होल्ट वाइज CO कीटोन। एसीटोन CH3C⋯OCH3, जिसे हम प्रोपेनॉन भी कहते हैं, 3 कार्बन है इसमें। ईथर का फॉर्मूला CnH2n+2O, CnH2n+2O। कार्बोक्सिलिक अम्ल CnH2n+1 COOH, CnH2n+1 COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। और देखो इसी में अगर हम लगा दें CHO, या एल्डिहाइड का बन गया, OH लगा देंगे तो ये बन जाएगा अल्कोहल का, फॉर्मिक एसिड-OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होता है को कहा जाता है समावयवी। देखो समावयवी ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें आणविक सूत्र तो समान है, ठीक, उस में संरचनात्मक सूत्र अलग अलग है, समावयवी कहलाया जाएगा उसको। जैसे एथिल अल्कोहल, डाईमेथिल ईथर, एथिल अल्कोहल, डाईमेथिल ईथर, ये समावयवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला जिनका कार्यात्मक समूह समान होता है लेकिन CH2 समूह भिन्न होता है कहलाती है समजातीय श्रेणी। और एल्केन जो है वो एक समजातीय श्रेणी है एल्केन की, ठीक है। और जो है 2 क्रमागत सदस्यों के बीच कितना अंतर होता है, CH2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से समूह द्वारा अलग होता है मैथिलीन के समूह के द्वारा, मैथिलीन यानी कि CH2 के द्वारा, ठीक। तो हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से मैथिलीन समूह के द्वारा अलग होता है यानी कि CH2 समूह के द्वारा। समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है, 14 की। वे समजातीय श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक जिनमें मिथाइलिन CH2 ग्रुप का अंतर होता है, अर्थात परमाणु द्रव्यमान में 14 का अंतर होता है। याद रखें, द्रव्यमान में पूछे 14 का और ग्रुप पूछे तो CH2 का अंतर होता है, ठीक है। जैसे मीथेन और एथेन, मेथेन और एथेन। एक शॉर्ट में जानते हैं हाइड्रोकार्बन संतृप्त, संतृप्त में आते हैं हमारे पास एल्केन जिनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और इसमें जो है संतृप्त में सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक, जिन्हें हम एल्केन कहते हैं, CnH2n+2। दूसरी तरफ असंतृप्त है, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएंगे, ठीक है। जिसमें हमारे पास एक है एल्कीन जिसका फॉर्मूला है CnH2n, दूसरा है एल्काइन CnH2n-2, और तीसरा होता है एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसके अंतर्गत एरीन आता है, इन्हें एरीन भी कहा जाता है, क्या कहता है ना, एरीन। इसमें क्या होता है, कम से कम एक एरोमेटिक रिंग होती है, बेंजीन उपस्थित होता है। पूछा जाए तो बेंजीन कैसा है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है ये, यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है, किसमें होती है, बेंजीन में। और बेंजीन कैसा है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, C6H6 कहते हैं इसे, ठीक है। और संरचना कैसी है इसकी, षटभुजाकार संरचना। और बेंजीन के एक अणु में दोहराबंध कितने होते हैं, 3। दोहराबंध मतलब दोहराबंध, डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड कितने हैं इसमें, 1, 2 और 3, तो डबल बॉन्ड 3। सिंगल बॉन्ड पूछता, सिंगल बॉन्ड भी 3 है, 1, 2 और 3, सिंगल बॉन्ड भी 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजातीय श्रेणी कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी है
जिसमें अलग अलग संख्या के कार्बन परमाणु पाए जाते हैं किंतु समान क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक असंतत हाइड्रोकार्बन। देखो असंतत हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक। तो बेंजीन की संरचना अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड है इसमें, तो ये क्या हो गया हमारा एक असंतत हाइड्रोकार्बन हो गया। इसमें सब में सिंगल है, इसमें भी सिंगल है, इसमें भी सिंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस का उपयोग प्रतिदीप्ति गैस के रूप में किया जाता है। प्रतिदीप्ति गैस के रूप में प्रयोग करते हैं प्रोपेन का। नेक्स्ट है वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए एथाइन, एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन गैस का मिश्रण का प्रयोग करते हैं। गैस वेल्डिंग को ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के नाम से। तो इसमें एसिटिलीन जिसे हम एथाइन बोलते हैं और ऑक्सीजन दो गैसों का प्रयोग करते हैं। देखो एथेनल का के लिए विकृतीकरण होता है। एथेनल जो है रोगाणुरोधक के रूप में प्रयोग होता है। जो एथेनल है हमारा, एथेनल को हम क्या बोलते हैं? एथेनॉल को अल्कोहल एथिल अल्कोहल कहते हैं। C2H5OH इसका फॉर्मूला है। तो ये एंटीसेप्टिक होता है, याद रखेंगे, और एंटी बैक्टीरिया होता है, ठीक है। दूसरा एक अल्कोहल होता है मेथिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल होता है? मेथिल। तो जो मेथिल अल्कोहल है जिसे मेथेनॉल बोलते हैं हम, ये सबसे सरल अल्कोहल है। पूछे जाए सबसे सरल अल्कोहल मेथेनॉल, ठीक है। कभी आप एथेनॉल लगा दो, एथेनॉल नहीं मेथेनॉल, सबसे सरल अल्कोहल। इसका फॉर्मूला है CH3OH। ये कहाँ से प्राप्त होता है? हमें लकड़ी के भंजक आसवन से, इसे हम वुड स्प्लिट भी कहते हैं। जबकि हमारे पास जो एथेनॉल है इससे हम क्या बनाते हैं? खांसी का सिरप, याद रखें, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार किया जाता है एथेनॉल से, ठीक है। और जो मेथेनॉल है ये सबसे सरल अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है? सबसे सरल अल्कोहल मेथेनॉल। इससे खांसी सिरप बना रहे हैं हम। नेक्स्ट एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ने से प्राप्त किया जाता है। फॉर्मूला इसका एथेनॉल अल्कोहल कहते हैं, C2H5OH है। शक्करमय पदार्थ है, गन्ने का रस, ग्लूकोज, शोरा, महुए का फूल आदि से। और स्टार्च में पदार्थ है आलू, चावल, जौ, मकाई आदि से। यह व्यापक पैमाने पर किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला C6H12O6। ये बन गया एथिल अल्कोहल, जिसे हम शराब भी बोलते हैं, C2H5OH 2CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कार्बनिक अम्ल है? देखो कार्बनिक अम्ल जिसमें कार्बन होगा, ठीक है, और अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं होगा। अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं होगा, जैसे हमारे पास हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, इसमें कार्बन नहीं होता। ये सारे कैसे अम्ल हैं? अकार्बनिक अम्ल, इसे अजैव अम्ल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं पाया जाता। जबकि हमारे पास नींबू है, संतरा है, आंवला है, इसमें कौन सा होता है? इसमें सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल हमारे पास कार्बनिक अम्ल है, ठीक है, सिट्रिक अम्ल कार्बनिक अम्ल है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है? तो नींबू में सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है। जबकि हमारे पास जो है अंगूर में कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक एसिड, ठीक है। टार्टरिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में, जैसे इमली और सेब, केला, तरबूज, इसमें क्या पाया जाता है? मौलिक अम्ल। सेब, केला, तरबूज में मौलिक अम्ल, ठीक। और दही में लैक्टिक एसिड, और बिच्छू काट ले अगर जो, या चींटी काट ले, फार्मिक एसिड। देखें फार्मिक अम्ल लाल चींटियों व मधुमक्खियों में, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में जैसे नींबू, लैक्टिक अम्ल दूध में, ऑक्जेलिक अम्ल सरेला का वृक्ष, टार्टेरिक अम्ल इमली, अंगूर, और सैलिसिलिक अम्ल दर्द निवारक
दवाओं के निर्माण में। सैलिसिलिक अम्ल दर्द निवारक दवाओं के निर्माण में। एसिटिक अम्ल सिरके में है। टार्टरिक अम्ल इमली व अंगूर में है। नेक्स्ट, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा होने से, एकत्रित होने से थकावट महसूस होती है। पूछ सकते हैं थकावट महसूस कैसे होती है? लैक्टिक अम्ल से, मांसपेशियों में जमा होने से। और यही लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दही में। यही लैक्टिक अम्ल दही में ही पाया जाता है। जबकि नेक्स्ट, एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है चींटी के डंक में, जिसे हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। और शीतल पेय में शामिल होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड यानी कि कार्बोनिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? C2H3। C2H3। और हमारा जो है, हमारे पास लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल हमारा दूध, दही में और खट्टे होने में। दूध खट्टा हो जाए जब लैक्टिक अम्ल होगा उसमें। और एस्कर्बिक आंवला में, खट्टे फलों में और प्याज में। एसिटिक अम्ल क्या में होता है? सिरके में। ऑक्जेलिक अम्ल हमारा जो है टमाटर में, पालक में, चने में की पत्तियों में। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, पालक में, चने की पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा, अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, तो लैक्टिक अम्ल की वजह से आती है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र याद रखेंगे हम, C3H6O3। C3H6O3। दही में, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। जैविक अम्ल प्राकृतिक रूप में सजीवों में विद्यमान होते हैं, जैसे खट्टे फलों में, मक्खियों में। साइट्रिक, टार्टरिक, फार्मिक, ये सारे जैविक अम्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टर में गंध होती है, तो फल जैसी गंध होती है एस्टर में, और इससे हम क्या बनाते हैं? एस्टर से इत्र। याद रखेंगे, एस्टर क्या बनाते हैं हम? इत्र, सेंट वगैरह इससे बनाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल दानेदार चीनी, टेबल ग्रैनुलेटेड शुगर के रूप में जाना जाता है, तो चीनी को हम सुक्रोज के रूप में जानते हैं। सुक्रोज सामान्य रूप से शर्करा, चाहे सुक्रोज चाहे शर्करा के लिए प्रचलित नाम है। सुक्रोज गन्ने से और चुकंदर से निकाला जाता है। और चीनी जो है, सुक्रोज है C12H22O11। C12H22O11 चीनी, ठीक है, जिसे हम सुक्रोज भी बोलते हैं। उसके बाद C12H22O11 का रासायनिक सूत्र क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज, ठीक है, जिसे हम चीनी बोलते हैं। चीनी ये मिट्टी होती है स्वाद में, ठीक है। और जो ग्लूकोज है, इसका सूत्र क्या है? C6H12O6।